चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा PYQ केमिस्ट्री का, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्लास नंबर 1। ये यदि PYQ से ही आपको सिलेबस पर आधारित सटीक तैयारी किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनिकृत लोहे की चादरों पर, ठीक है, किसकी परत चढ़ी होती है? अगर हम बात करें, लोहा को अगर वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो हवा और नमी के उपस्थिति के कारण, ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, तो जंग लगता है लोहा में। ठीक है, अगर हम बात करें लोहा का मतलब जंग का सूत्र क्या होता है, तो जंग का सूत्र का बात करें तो Fe2, ठीक है, O3 और H2O होता है। अगर हम बात करें लोहे अगर हम बात करें जंग लगने से पहले, मतलब लोहा में जंग लगने से पहले लोहा क्या होता है, तो खराब हो जाता है, जिसे हम क्षरण होने लगता है। अगर हम बात करें जंग की परत क्या होती है, तो लाल एवं भूरे होती है। ठीक है, जंग की परत की बात करें तो ये कैसे होती है, तो लाल एवं भूरे रंग की होती है। अगर हम बात करें जंग बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, मतलब अभिक्रिया है। अगर हम बात करें जंग बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर हम बात करें जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, पहले बढ़ता है, फिर बाद में क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ता है। जंग लगने से क्या होता है, लोहा का भार बढ़ता है, मतलब जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है, तो बढ़ता है। अगर हम बात करें लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है, उस पर जस्ता जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जस्ता लगाने को ही क्या बोलते हैं, तो जास्तीकरण बोलते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या यशोद लेपन कहते हैं। अगर हम बात करें लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें बहुत सारा उपाय है। पहला उपाय की बात करें तो लोहे पे क्या कर दे, तो पेंट कर दे। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि लोहे के ऊपर ग्रीस कर दे, या मोबिल लगा दे, या तेल की परत चढ़ा दे। ठीक है, अगर हम बात करें जिंक जिंक फ्लोराइड की बात करें तो ये चूहा का विष के रूप में क्या आता है, चूहा को मारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो जिंक फ्लोराइड के प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम बात करें हीरा पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, अगर हम बात करें हीरा की बात करें तो पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। अगर बात करें हीरा क्या होती है, तो हीरा क्या होती है, तो अधातु होती है। हीरा क्या होती है, तो कार्बन की क्या होती है, अधातु होती है। अगर बात करें हीरा क्या होती है, तो विद्युत का कुचालक होती है। हीरा जो होती है वो विद्युत का क्या होती है, तो कुचालक होती है। ठीक है, हीरा को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक विशेष प्रकार की चमक होती है। मतलब हीरा में क्या होती है, तो आंतरिक प्रकार क्या होती है, तो आंतरिक परिवर्तन के कारण, मतलब हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होती है, तो उसमें चमक होती है, जिस कारण क्या होता है, हीरा में क्या होता है, चमक होती है। अगर हम बात करें हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। अगर बात करें कृत्रिम हीरा कौन सा है, तो कृत्रिम हीरा की बात करें तो कौन सा हो सकता है, तो कार्बोरेडम हीरा होता है। कृत्रिम हीरा की बात करें तो कौन सा होता है, तो कार्बोरेडम होता है। अगर बात करें काले हीरे को क्या बोलते हैं, काले हीरा क्या बोलते हैं, तो बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने के लिए कहते हैं। अगर बात करें शीशा काटने के लिए किस हीरा का उपयोग करते हैं, तो बताइए किस हीरा का प्रयोग करते हैं, तो काले हीरा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो बोट कहते हैं। अगर बात करें शुद्ध हीरा क्या होती है, तो पारदर्शक एवं रंगीन होता है। अगर बात करें हम शुद्ध हीरा क्या कैसा होता है, तो पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। अगर बात करें हीरे हीरे क्या होती है, एक चतुर्फलीय संरचना होती है। हीरे क्या होती है, एक चतुर्फलकीय संरचना होती है। जबकि ग्रेफाइट क्या होती है, तो अगर देखिए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर समझे। हीरा क्या होती है, तो चतुर्फलकीय संरचना होती है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या होती है, तो षष्टकोणीय होती है। ठीक है, षष्टकोणीय संरचना होती है। अगर बात करें हीरा एवं ग्रेफाइट की बात करें, ये दोनों क्या होता है, दोनों का भौतिक गुण क्या होता है, तो भिन्न होता है। दोनों का भौतिक गुण क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट का दोनों का भौतिक गुण क्या होता है, तो भिन्न होता है। अगर बात करें लेकिन दोनों का रासायनिक गुण में कार्बन का समान एक जैसा होता है। अगर बात करें दोनों के रासायनिक गुणों में कार्बन क्या होता है, तो एक जैसा होता है, लेकिन भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट का दोनों का भौतिक गुण की बात करें तो दोनों अलग अलग डिजाइन का होता है, लेकिन रासायनिक गुण जो होती है, ठीक है, रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन होता है, इसलिए दोनों कार्बन क्या होती है, तो समान होती है। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा हीरा की बात करें तो कौन है, तो कलिंग हीरा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन है, तो
कलिनन हीरा है। अगर बात करें इस कितने कैरेट के होते हैं तो 3106, ठीक है, 3106 कैरेट के होते हैं। कैरेट के होते हैं, जैसे होता है ना 22 कैरेट हीरा, वैसे ही हीरा कैसे जो कलिनन हीरा है, जो सबसे बड़ा हीरा है, वो कितना कैरेट का होता है तो 3106 हीरे के होते हैं, कैरेट के होते हैं। अगर हम बात करें कि कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर हीरा, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुए। अगर आपसे पूछ देंगे कि कोहिनूर हीरा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो गोलकुंडा खान से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर बात करें ग्रेफाइट क्या होता है तो विद्युत का सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या होती है तो विद्युत का सुचालक होती है, बल्कि हीरा क्या होती है तो कुचालक होती है। विद्युत का कुचालक कौन होता है तो हीरा, ठीक है। और सुचालक की बात करें तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, हीरा ग्रेफाइट क्या है अधातु है, और हीरा भी अधातु है। हीरा भी क्या है अधातु है, और ग्रेफाइट भी क्या है अधातु है। कोई दिक्कत नो दिक्कत। जो विद्युत का सुचालक होता है इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है 2.2 होता है। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से, ठीक है, अगर हम बात करें कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसे काला हीरा भी कहते हैं। इसका उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है तो पेंसिल बनाने के लिए भी किया जाता है। परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन अग्र बनाने में किया जाता है। अगर बात करें हीरा का कार्बन क्या होता है, ठीक है, तो sp3 होती है। मतलब हीरा का कार्बन कितना होता है तो sp3 होती है, जबकि ग्रेफाइट का कार्बन कैसे होता है तो fe2 होती है, ठीक है। अगर बात करें सबसे भारी तत्व कौन सा होता है बताइए तो, सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, सबसे अधिक मतलब सबसे भारी तत्व, सबसे घनत्व तत्व कौन सा होता है तो ओस्मिनियम होती है। सबसे हल्का बात करें हम, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है तो लिथियम होता है, ठीक है। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है तो ओस्मिनियम, और सबसे हल्का बात करें तो कौन होता है तो लिथियम। और सबसे प्रबल उपचाय तत्व कौन सा होता है फ्लोरीन। क्या होता है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन होती है तो सीजियम होती है। सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन होता है तो सीजन होती है। सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन होती है तत्व कौन सा होती है सीजियम होती है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होती है तो फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होती है तो फ्लोरीन होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होती है तो फ्लोरीन होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोबलता वाला तत्व कौन सा होता है क्लोरीन। देखिए सबसे विद्युत धनात्मक की बात करें तत्व कौन सा होता है तो सीजन होती है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें तो फ्लोरीन होती है, ठीक है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक विद्युतता वाला तत्व कौन सा है तो क्लोरीन होती है। तो दिक्कत नो दिक्कत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सही आंसर सही होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए कौन होगा तो ऑप्शन नंबर बी हीरा होगा। ऑप्शन नंबर बी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सिंग सोडा निम्नलिखित में किसका समान नाम है। अगर हम बात करें वार्सिंग सोडा की बात करें हम तो इसे धोने वाला सोडा, ठीक है, इसका धोने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका नाम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, धोने वाला सोडा की बात करें और वार्सिंग सोडा दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका सूत्र की बात करें, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र की बात करें, ठीक है, तो क्या बताया क्या होता है मतलब वार्सिंग सोडा का सूत्र का नाम बताया क्या होगा तो क्या होता है Na2, ठीक है, Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। किसका नाम है तो बताइए किसका सूत्र है तो वार्सिंग सोडा का सूत्र है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। Na2CO3 और 10H2O होता है क्या वार्सिंग सोडा का सूत्र होता है। अगर बात करें इसका इस्तेमाल घरों में धुलाई करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें इसका इस्तेमाल जल को अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करता है। मतलब जल जो कठोरता होती है, जल की जो कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। और खाने वाला सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब खाने वाला सोडा की बात करें ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, खाना खा के बाई चल गया, सोडियम खा के क्या होगा बाई चल गया तो बाइकार्बोनेट। डेट सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो क्या होता है वार्सिंग सोडा। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो NaCO3 होती है। क्या होती है NaCO3 होती है। इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में किया जाता है। अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा तो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने या
खट्टे होने पर निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें दूध दही और खट्टा दही में, दूध दही और खट्टा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें नींबू नारंगी या संतरा, नींबू नारंगी और संतरा की बात करें तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें सिरका की बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम सेब की बात करें तो मौलिक अम्ल। देखिए दूध दही खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अचार में तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ओसैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें सांप बिच्छू चिट्टी मधुमक्खी के काटने से, डंक काटने से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसे हम मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं और फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल को गठिया रोग की दवा से बनाई जाती है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग बनाई जाती है। अगर हम बात करें सोडा पेय पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल की बात करें या फिटकरी या सोडा बनाने में क्या आता है? इसका उपयोग फोटोग्राफी बनाने में भी क्या आता है? बेंजोइक अम्ल की बात करें, हम बेंजोइक अम्ल की बात करें, ठीक है, इसका उपयोग औषधि निर्माण एवं खाद्य पदार्थ के लिए संरक्षण के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें ऑक्सैलिक अम्ल की बात करें, इसका उपयोग फोटोग्राफी में कपड़े को स्याही बनाने या धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग बात करें हम, अगर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे निम्नलिखित में से किसके प्रबल स्रोत होते हैं? मतलब सबसे ज्यादा किसमें संतरे पाए जाते हैं, मतलब खट्टा चीज पाए जाते हैं, ठीक है, तो बताइए। अगर हम बात करें संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन क्या बोलते हैं? तो बी बोलते हैं। देखो जल में जो घुलता है वो कौन सा विटामिन घुलता है? तो बी और सी, ठीक है। अगर हम बात करें वसा की बात करें तो कौन कौन घुलता है? ए डी ई के घुलता है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विटामिन होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बताइए कि वीडियो कैसा रहा, ठीक है। धन्यवाद।